एक अच्छा वर्कआउट और एक अच्छी डाइट, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो कि अगर एक इंडिविजुअल फॉलो करता है तो वो ये उम्मीद रख सकता है या फिर उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक अच्छी फिजिक अटेन कर लेगा, आज नहीं तो आने वाले टाइम में। अब देखिए, एक अच्छी फिजिक अटेन करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक ये बेसिक चीज है। और अगर कोई व्यक्ति इस चीज को फॉलो करता है तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल हो जाते हैं, तो वो ये उम्मीद करता है कि आज से 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद वो एक हेल्दी और एक अच्छी फिजिक अचीव करेगा। अब देखिए, ये तो हो गया एक लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हैं, घर आके अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आज से 6 महीने बाद, एक साल बाद आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे फॉर श्योर। बट ये हो गया एक मैक्रो टारगेट, यानी कि बहुत बड़ा टारगेट है जो कि अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस टारगेट को अचीव करने से पहले भी कुछ छोटे टारगेट्स होते हैं जो कि आपको इस फिटनेस जर्नी के दौरान देखने को मिलेंगे। और उसमें से जो सबसे छोटा और सबसे प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है पंप। पंप मतलब जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक सेट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका फोकस होता है वो होता है बॉडी के मसल पार्ट के पंप के ऊपर। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए बाइसेप्स कर रहे हैं, तो आपका ये माइंडसेट होगा जिम के अंदर जाते कि जैसे ही मैं सेट परफॉर्म करूंगा, जैसे ही मैं पहली एक्सरसाइज करूंगा, मेरी मसल के अंदर पंप आएगा। और पंप का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपके मोटिवेशन से भी होता है। मतलब अगर आप जिम जाते हैं अच्छी डाइट लेके, प्री वर्कआउट मील लोड करने के बाद, और आप वर्कआउट करते हैं और आप देखते हैं कि आपकी मसल में पंप ही नहीं आया, तो वहीं पे आपको डीमोटिवेशन आने लग जाता है कि क्या मैं सही वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या मैंने सही डाइट ली है या नहीं ली है। तो ये एक बेसिक सा बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बट ये आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस जर्नी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो और काफी लोगों को पंप से रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आए दिन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। माय सेल्फ तन्मय, आप देख रहे हैं फिटनेस नॉर्मी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस सप्लीमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है एलार्जिनाइन। आप में से काफी जनों ने शायद ये यूज भी किया होगा। तो जिन लोगों ने यूज नहीं किया या फिर जो लोग इसको नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर इस सप्लीमेंट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, एलार्जिनाइन जो है उसके अंदर वेस्कोडाइल्यूटर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये आपके ब्लड वेसल्स को ब्रॉड करता है, रिलैक्स करता है और साथ ही साथ आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। एलार्जिनाइन जो है ये एक तरह का अमीनो एसिड है और प्रोटीन के अंदर का एक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। अब बात करते हैं एलार्जिनाइन के फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, जो एलार्जिनाइन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी के अंदर, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मेन रोल होता है वो होता है आपकी ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त धमनियों को शांत करना और आपके ब्लड फ्लो को अच्छे से रेगुलेट करना। अब अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छे से रेगुलेट होगा, पहली चीज तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पंप जनरेट कर लेगी। तो जो पंप की जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है वो एलार्जिनाइन कंज्यूम करते ही खत्म हो जाएगी। एलार्जिनाइन का जो डोसेज रहता है वो बहुत ही ज्यादा इजी और कन्वीनियंट है। आपको मात्र 3 से 6 ग्राम पर डे इसको यूज करना होता है वर्कआउट से पहले। तो जो एलार्जिनाइन है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के अंदर हेल्प करता है, और एलार्जिनाइन जो है ये एक मेडिकल कंडीशंस में भी यूज किया जाता है। ये आपकी हेल्प करता है किसी भी तरह के चेस्ट पेन के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी है। अब बात करते हैं एलार्जिनाइन की एथलेटिक परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए, जो एलार्जिनाइन है वो ज्यादातर एथलेटिक फील्ड के अंदर यूज होता है। इसके रिसर्चेस में देखा गया है कि ये परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही इनडायरेक्टली आपका मसल मास गेन करता है। यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि डायरेक्टली जो एलिमेंट्स आपका मसल मास गेन करते हैं उनमें से एक है प्रोटीन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये डायरेक्टली गेन नहीं करता, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को प्रोटीन जनरेशन के अंदर, और फिर मसल मास आपका गेन होता है। तो इनडायरेक्टली आपकी मसल ग्रोथ से भी रिलेट करता है। अब बात करते हैं एलार्जिनाइन के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलार्जिनाइन आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को शांत करने का काम आता है। सेकंड, ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये आपके इम्यून फंक्शंस के अंदर भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें सोर्सेस की एलार्जिनाइन की, यानी कि आप कैसे इसको कंज्यूम कर सकते हैं नेचुरली, तो देखिए ये आपको मीट के अंदर, पॉल्यूट्री डाइट के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर और साथ ही साथ नट्स के अंदर मिल जाएगा। पर ये आपको उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितनी मात्रा में आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए आपको बेसिक सप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो जो एलार्जिनाइन है वो पाउडर और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर आप पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आपको किसी भी पास की मेडिकल शॉप के अंदर 30 से 40 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इसको टैबलेट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी सप्लीमेंट शॉप से इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करें डिफरेंस की, तो देखिए, आप टैबलेट फॉर्म में ले
या फिर आप पाउडर फॉर्म में ले, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इसको वर्कआउट से आधे से 1 घंटे पहले कंज्यूम करना है पानी में, और ये आपकी बॉडी के अंदर वर्कआउट के दौरान ही रिजल्ट आना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो बात हो गई सप्लीमेंट की जिसका नाम है L-arginine। उसके बेनिफिट्स जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी हेल्प करता है और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट की। देखिए, जब अगर किसी चीज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर होंगे। तो देखिए, जो L-arginine का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट किसी को फेस करना पड़ सकता है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको ब्लोटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है इसको कंट्रोल करने का। तो देखिए, अगर आप L-arginine टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आपको गैस्ट्रिक नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एंटी गैस्ट्रोरियल प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि गैस्ट्रिक नहीं होने देती। बट अगर आप पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आप उसके अंदर हाफ लेमन ऐड कर सकते हैं स्क्वीज करके, ताकि वो उसकी गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज को एलिमिनेट कर दे और आपको किसी भी तरह की ब्लोटिंग फेस नहीं करनी पड़े। देखिए, हालांकि L-arginine एथलीट परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी सारे लोग इसे यूज भी करते हैं, पर बेसिकली ये एक मेडिकल सप्लीमेंटेशन है। तो अगर आपको किसी भी तरह की ऑलरेडी बीमारी है या फिर आप किसी भी तरह के मेडिकेशंस पे हैं, किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, तो मेरा बस यही सुझाव होगा कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर एक बार कंसल्ट कर लें L-arginine कंज्यूम करने से पहले। और अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, किसी भी तरह की दवाई, किसी भी तरह की सीवियर प्रॉब्लम से आप नहीं गुजर रहे हैं, तो आप इसको अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको कंज्यूम करने के बाद आपके वर्कआउट के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल नेचुरली। एक बहुत ही अच्छा पंप प्रोवाइड करेगा आपको, जो कि साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट करेगा आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स को लेकर। और साथ ही साथ ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है और काफी प्राइस अफोर्डेबल है, तो इतना ज्यादा आपके ऊपर इसका बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो ये था सब कुछ L-arginine के बारे में। अगर आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो रहेगी बीटा एलेनाइन के ऊपर। ये भी एक तरह का अमीनो एसिड है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट्स है, किस काम आता है, सब कुछ बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।